हेलो डियर्स, वेलकम बैक। द परफेक्ट टाइम पे एंटर हुए। चलिए, बहुत ही प्यारा सेंटेंस। यस, परफेक्ट। ओके, ये जो है स्टॉप लॉस इसका इस हाई के ऊपर रहेगा। दिस वुड बी द हर्डल बिकॉज माइट बी द चांसेस यहाँ से प्राइस गोइंग अप शूट हुआ था, वुड बी द एक्ट एज सपोर्ट। एंड देन ओके, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था यहाँ से। सो यस, स्टे अलर्ट, पॉजिटिव पुल बैक। ओके, सो लेट्स से इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर हल्का सा एक करेक्शन हुआ है, सो माइट बी चांसेस यहाँ से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। सो वेट एंड वॉच करते हैं, डिटेलिंग में उसमें जाते हैं बाद में। ओके, तो ये जस्ट हमने यहाँ पे पीसी ओपन किया है, लाइट चला गया था, अदरवाइज 10-15 को स्टार्ट कर दिया था हमने। ओके, जैसे एज इट इज करते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी इश्यू था, इस वजह से आज थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए, अब आ जाते हैं फिर से, यहाँ से करते हैं, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी इसमें यहाँ पे टॉप पर एक लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पे एक लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, माइट बी चांसेस उसको टारगेट कर सकता है। ओके, अब डाउन साइड की बात करें तो फिलहाल के लिए यहाँ पे एक लिक्विडिटी पड़ा हुआ है उसका। ओके, यहाँ पे एक लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। ओके, तो ये अगर यहाँ पे क्लोजिंग आती है इसके नीचे 600, दैट इज अगेन एक्ट एज अ सपोर्ट साइकोलॉजी नंबर है। इसके नीचे प्राइस अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे एक हल्का सा 1 मिनट टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन के बाद हम करेक्शन देखने को मिल सकता है। अदरवाइज प्राइस वो सस्टेन इन द रेंज। ओके, ऊपर की बात करें तो ऊपर अगर प्राइस ब्रेकआउट कर देता है फिर पुल बैक एंड देन गोइंग अप, अगर ऐसा नहीं करता है यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करता है अगेन स्मॉलर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन इन दो एंड वी आर अगेन गोइंग फॉर सेल। तो ये हमारे पास आइडिया हो गई क्या करना है कि भाई यहाँ पे अगर प्राइस क्लोज करता है डाउन साइड पे 600 के नीचे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट होता है तो वहाँ पे ट्रेड देंगे। स्टॉप लॉस वहाँ पे आपका हो सकता है 15 पॉइंट के अराउंड का। अगर यहाँ पे टॉप की लिक्विडिटी 24,680 को ग्रैब करता है गोइंग अप। ओके, अगर ऊपर की ओर से सस्टेन होता है अगेन पुल बैक आता है, तो वहाँ पे हम एक अगेन बाय कर सकते हैं। दूसरा बाय हो सकता है टॉप पे स्ट्रक्चर अगेन यहाँ पे शिफ्ट होता है, तो इस तरह से यहाँ पे भी हम बाय साइड देख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया एक निफ्टी का प्लान। तो अभी फिलहाल के लिए कोई यहाँ पे प्लान नहीं है क्योंकि अभी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। हालांकि यहाँ पे एक नेगेटिव पड़ा हुआ है लेवल, तो देखते हैं किस तरह से उसको रिस्पेक्ट करता है। ओके, उसके बाद चलते हैं गोल्ड पे। ओके ओके, गोल्ड का टारगेट यहाँ पे डाउन हो चुका है, बहुत ही प्यारा। जो सपोर्ट था उसको रिस्पेक्ट करके फिर से सस्टेन कर रहा है अपसाइड पे। ओके, अभी लिक्विडिटी लेने के लिए जा सकता है 4 to 6 7, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होंगे तो उसको हिट करने जा सकता है मार्केट। अगर वहाँ पे हिट करता है सस्टेन होता है तो अगेन गोइंग अप 4280, वहां से एक डाउन साइड करेक्शन शायद वहां से देखने को मिल सकता है। ओके, चलो, तो देखते हैं इसमें भी क्योंकि यहाँ से टॉप से ट्रेड था, तो बहुत ही प्यारा से ये भी ट्रेड हमें देखने को मिला है। ओके, चलिए, इसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि भाई क्या हो सकता है। तो एक काम करते हैं, उसका अलग से एक वीडियो बना हुए। फिलहाल के लिए जस्ट एक ओवरव्यू लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, इस वीडियो में पूरा ओवरव्यू रहेगा कि भाई क्या कर सकते हैं, और उसके बाद अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें डिटेल में जाएंगे कि भाई वीकली मंथली डेली में क्या हो सकता है। ओके, तो निफ्टी पे डेफिनेटली अभी फिलहाल के लिए साइड में है, और इसको, यस, ये जो ट्रेड हुआ है, यस, यहाँ पे अगर ये ट्रैप है, नीचे से ट्रैप लिया गया है, तो ये यहाँ पे सबसे पहले इसके ऊपर सस्टेन नहीं होना चाहिए विथ वॉल्यूम। अगर इसके ऊपर विथ वॉल्यूम सस्टेन होता है तो वी आर इन द ट्रबल। ओके, तो ये गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 900 इसके ऊपर अगर विथ वॉल्यूम क्लोजिंग आती है तो मैक्सिमम चांसेस है कि भाई वो स्टॉप लॉस लेके लिक्विडिटी ग्रैब करके अपसाइड चला जाएगा। तो ये टॉप का रेंज है। ओके, अब ध्यान रखिएगा कि भाई जब इसके ऊपर क्लोज करेगा रिस्क हो जाएगा ट्रेड पे बहुत ज़्यादा। इसके नीचे क्लोज जैसे कर जाता है, यानी कि 64822 के नीचे क्लोज करता है, देन वी आर मॉडिफाइड आवर ट्रेल स्टॉप लॉस। ओके, उसके बाद हम मॉडिफाइड करेंगे स्टॉप लॉस को।
एक्सपेक्ट कर रहे हैं यार कि यार इसको टेस्ट करें नीचे डाउन साइड। लेट्स सी स्ट्रक्चर यहाँ पे इंटरनली ब्रेक डाउन हुआ है, किस तरह से हुआ है लेट्स सी। देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्राइस ने इस तरह से मोमेंटम किया था। ओके, ब्रेक डाउन हुआ, कोशिश की गई थी, उसके बाद यहाँ पे एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है डेफिनेटली, तो वहाँ पे हमारी एंट्री हुई है। जब हमने स्टार्ट किया तो परफेक्ट प्राइस इम्बैलेंस पे ट्रेड कर रहा है। ओके, बहुत ही प्यारा सा ट्रेड हो सकता है। यहाँ पे एक इम्बैलेंस भी है, देखिए अगर रिस्पेक्ट किया है इसने, बहुत ही प्यारा सा फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम भी हल्के से जनरेट हो रहे हैं, 7 सेकंड स्टिल पेंडिंग। ओके, तो ये हल्का सा स्कैल्पिंग ट्रेड है, छोटा सा ट्रेड है, सभी क्या right? अभी ये अच्छे से वॉल्यूम से क्लोजिंग हुआ, अभी भी इसका ब्रेकडाउन डाउन सेट नहीं हुआ है। सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। अभी इस पे यहाँ पे डाल रहे हैं, इसका क्लोजिंग हो जाएगा तो रेड पे आएंगे। ओके, तो अभी हमारे पास 400 पिप का स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, वेट करते हैं। चलिए, तो इसका ये ट्रेड अभी लाइव चल रहा है गोल्ड पे। यहाँ पे अगर लिक्विडिटी ग्रैब करता है उसके बाद प्लान कर सकते हैं कि भाई सेल जाए या नहीं जाए, तो वो हमें वॉल्यूम भी बता देगा अपने आप। फिलहाल के लिए डाइवर्जन है, तो डेफिनेटली 4 to 6 8 चांसेस बढ़ जा रहा है इसके अपसाइड पे। ओके, निफ्टी परफेक्ट साइड वे में है। ओके, तो यहाँ पे डाल देते हैं भाई। फिर निफ्टी में कुछ भी ट्रेड नहीं है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, इसमें कुछ नहीं, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस को डाल दिया है 400 पे। इसमें वेट कर रहे, अपसाइड जाने जा रहा है कि भाई 4 to 6 8 टू बीट द नेक्स्ट टारगेट इसका। तो वहाँ से प्राइस अगर रिवर्सल करता है विथ वॉल्यूम रिजेक्शन, देन वी आर अगेन गोइंग फॉर सेल। तो वहाँ पे देख सकते हो किस तरह से 15 मिनट का कैंडल भी एक अच्छा सा वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, तो वो भी एक बूस्ट हो रहा है यहाँ से नीचे से। ओके, इस वेट करते हैं। अभी भी इसमें बाकी 4 to 6 8 के अराउंड एक्स्ट्रा कर रहे हैं, वहां तक प्राइस चला जाएगा। ओके, और इसको तो छोड़ ही नहीं सकते जब तक अलर्ट डाल के छोड़ दोगे। ये आएगा 24,680, उसके बाद देखते हैं, या फिर इसके नीचे क्लोज करता है फिर सस्टेन करता है, छोटे से टाइम फ्रेम पे जाएगी यहाँ पे, उसके बाद वहाँ पे प्लान कर सकते हैं उसके। ओके, टेलीग्राम चैनल पे यस डेफिनेटली बहुत ही प्यारा सा ट्रेड था निफ्टी का, जो हमने यहाँ पे किया था। लकीली यस, यहाँ पे ये है निफ्टी का ट्रेड, आई थिंक सो यस निफ्टी का राइट। परफेक्ट एंट्री हुई थी यहाँ पे, जहाँ पे प्राइस ने डाउन साइड यहाँ पे क्लोजिंग किया था। उसके बाद इसका डबल कंफर्मेशन का ब्रेक डाउन हुआ, रिट्रेसमेंट एंड देन अगेन गोइंग डाउन। पूरा टारगेट यहाँ पे था 518 से लेके 490 का, तो वो उसने पूरा टारगेट यहाँ पे ग्रैब किया है। पूरा टारगेट इसने ग्रैब किया है ओके, वहाँ पे। तो ये बहुत ही प्यारा सा ट्रेड, जिसने प्रीवियस हाई उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, कंटिन्यूसली डाउन साइड का ट्रेंड करता है। ओके, तो ये ट्रेड बहुत ही प्यारा सा था। उसके बाद एक और यहाँ पे भी प्लान, ये जब प्लान किया था तब यहाँ पे एंट्री हमने डाल दी थी 24,570, परफेक्ट एंट्री 11:30 के बाद। ओके, तो ये स्टॉप लॉस यहाँ पे डाला हुआ था इसको, और इस तरह से ये ट्रेड अच्छा चल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे गोल्ड पे, बीटीसी पे भी जितने भी ट्रेड यहाँ पे होते हैं, निफ्टी के बहुत कम यहाँ पे अपडेट करते हैं। बीटीसी गोल्ड पे आपको यहाँ पे ट्रेड अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली यहाँ पे पोस्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बीटीसी परफेक्ट एंट्री, यहाँ पे सेल साइड रेजिस्टेंस लेवल बनाया हुआ था इसने, तो यहाँ पे सेल दिया था। उसके बाद जब एंट्री हुई तभी सेल दिया है। ओके, और उसके बाद ये ट्रेड चला है। परफेक्ट कैंडल आप देख सकते हो, दोनों लुक लाइक डबल टॉप। उसके बाद 6 to 984 के अराउंड का टारगेट था, तो उसके भी नीचे यहाँ पे वो चला गया, डन हो गए सारे टारगेट। ओके, रेंज पे अवॉइड कीजिए ट्रेडिंग, यहाँ पे वो भी हम अपडेट करते रहते हैं। फिर यहाँ पे अगेन बीटीसी में ट्रेड लिया था, नीचे पॉजिटिव इम्बैलेंस, यानी कि जो नेगेटिव इम्बैलेंस था वो पॉजिटिव बन सकता है, यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है। प्राइस यहाँ पे आया, प्राइस यहाँ पे आया, रिस्पेक्ट किया इसने, स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड किया हमने, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कि सपोर्ट करके चला जाए ऊपर, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे इसको स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड किया, स्टॉप लॉस हिट हो गया।
उसके बाद रेस्ट सबको पता है, ये प्राइस गोइंग शूट हो गया था पूरा आप। ओके, तो ये पूरा एक बाय ट्रेड भी यहाँ पे पंचा था, ये पूरा लाइव है। ये इस वाली वीडियो में मिल जाएगा आपको कि भाई क्यों यहाँ पे हमने ट्रेड किया था। ये अपसाइड जा रहा है अभी, ये जो रेड आ रहा है यानी कि ये जो रेड कैंडल इसके नीचे चला गया, इट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज स्टॉप लॉस लेने के चांसेस इससे बढ़ जाएंगे। ओके, 6 3 के अराउंड आया है अभी भी, इसमें 5 यानी कि 50 पिप्स अभी भी इससे बाकी है, तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अपडेट करते रहते, बहुत कुछ अभी आने वाला है, यूट्यूब पे भी आने वाले हैं। ओके, चलिए इसको करते हैं फिलहाल के लिए बंद। राइट, अभी इसमें अभी भी 1.5 मिनट के अराउंड बाकी है। ओके, 6 2 का स्टॉप लॉस लेने के लिए आ रहा है, डेफिनेटली बहुत ही प्यारा। जो नीचे से शूट हुआ था उसका वॉल्यूम देख सकते हैं। ओके, नहीं यहाँ पे प्लान नहीं हो सकता है सर, जब तक 62 को हिट ना करे, स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट ना हो। ये अपसाइड पे डेफिनेटली पड़ा हुआ है बैलेंस, बट जब तक क्लोजिंग नहीं आता हम कुछ कर नहीं सकते इसमें। देख सकते हैं इसमें बैलेंस है ऊपर, तो ऐसा नहीं है, बट स्टिल कोई एग्रेसिव ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच। इसमें ये मॉडिफाई कर रहे हैं आपको, जैसे जैसे एक पुल बैक पे रेड कैंडल आएगी हम मॉडिफाई करेंगे ओके स्टॉप लॉस को। अगेन स्ट्रक्चर डाउन होता है, इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज ये 300 का स्टॉप लॉस यहाँ पे डन हमारा। प्लस, चलिए, तो ये यहाँ पे जैसे आता है इसको देखते हैं, उसके बाद अपडेट करते हैं, इसको जाने देते, 80 को हिट होने देते, 80 को हिट होने के बाद किस तरह से स्ट्रक्चर करता है वो हम देखेंगे। ओके, नियर टू एसएल। भाई नहीं कर सकते सर, नो। यस डेफिनेट, अगर कहीं पे भी यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि टारगेट से आप दूर है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने टारगेट यहाँ पे रखा हुआ है, राइट, अगर मैंने टारगेट ये रखा हुआ है, अगर कोई सपोर्ट हमने बनाया हुआ है, अगर सपोर्ट पे अगर आपको कोई बाइंग प्रेशर बनता है तो डेफिनेटली वहाँ पे स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके निकल जाओ, यानी कि सॉरी स्टॉप लॉस का टारगेट को मॉडिफाई करके निकल जाओ, यानी कि अगर ये कोई बाइंग प्रेशर बना रहा है तो ये 57 उसके ऊपर हल्का सा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दो, इसके ब्रेक करके चला जाएगा, तो वहां से जो भी आपका प्रॉफिट है वो लॉक हो जाएगा। अदरवाइज अगर इसमें अगर लिक्विडिटी ले लेता है, दैट माइट बी द चांसेस, ऐसा नहीं है यहाँ से करेक्शन डाउन साइड का आएगा। अगर 2 3 बड़े कैंडल बन गए तो फिर यहाँ पे जो भी मिला था पूरा सब चला जाएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए अभी, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है सेलिंग के लिए, बहुत ही प्यारा। देखते हैं अभी भी, रेड कैंडल के बाद स्टॉप लॉस अगेन मॉडिफाइड होगा, सेलिंग का परफेक्ट कैंडल बनाया था उसने, तो बहुत अच्छा था। यस, नहीं ये नहीं चाहिए। ओके, क्लोजिंग के वेट करते हैं अभी भी, इसके बाद ये स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा 6 for 890 पर, यानी कि ये यहाँ से हमने जो सेल पोजीशन बनाई है वहां से हमने ऑलमोस्ट 200 पिप का लॉस होने वाला है। ओके, देखते हैं यहाँ पे, जस्ट वेट कर रहे हैं, एक और ट्रेड प्लान अगर हो जाता है। यस परफेक्ट, तो ये हो गया यहाँ पे डन, रेड कैंडल बन चुका है, स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर आ गया अब, यानी कि यहाँ पे इस हाई के ऊपर, यानी कि 200 पिप का स्टॉप लॉस है, नीचे किस तरह से जाता है, जब तक स्ट्रक्चर हल्का सा यहाँ पे चेंज नहीं होता है, इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आता है, ये एक रेंज के अंदर ही है फिर भी। ओके, तो देखते हैं।
लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हैं नीचे। ओके। कल के लिए एक ही ट्रेड चल रहा है, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। ओके। ये जो डाउन आ रहा है, सेटिस्फाई डाउनफॉल नहीं है इसमें। क्यों नहीं है सेटिस्फाई डाउनफॉल? बिकॉज जब जब प्राइस नीचे की ओर क्लोजिंग कर रहे हैं, वॉल्यूम यहाँ पर हल्के से डाइल्यूट हो रहा है। ओके, तो सेटिस्फाई नहीं है। यस। यस, ये जो था लोगों को ट्रैप किया है जिन्होंने यहाँ से बाय पोजीशन बनाई थी। ये भी इसके लिए हर्डल बन सकता है। यहाँ पे एक नेगेटिव इम्बैलेंस भी पड़ा हुआ है। यस, डेफिनेटली। तो ये क्या था, ये अगर ये अच्छा यहाँ पे एक सेलिंग लेवल बन चुका है, तो प्राइस अगेन यहाँ पे इम्बैलेंस को साइड टैप करने बिना आ सकता है। स्टॉप लॉस एज इट इज रहेगा, उसको अब तक मॉडिफाइड नहीं कर सकते कि भाई ये अगेन ग्रीन कैंडल अगर आता है उसके बाद रेड आएगा तो मॉडिफाइड होगा, या फिर स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन होगा तो मॉडिफाइड होगा। बीच में कहीं पे भी नहीं। किस तरह से मॉडिफाइड करेंगे कि भाई प्राइस इस तरह से, फॉर एग्जांपल मैंने सेल किया है तो ये आया, प्राइस फिर से आता है ऐसे, तो यहाँ पे अगर मेरा स्टॉप लॉस था तो इसको मॉडिफाइड यहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ पे आता है, फिर डाउन, तो ये इस तरह से जाएगा, स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन कर देता है, फिर से पुल बैक, तो उस तरह से हम उसको लेके चलेंगे तो। ओके। लास्ट चांस है अगर उसको डाउन आना है, तो अदरवाइज पूरा चला जाएगा 65,000 अपसाइड। ये रिएक्शन वैलिड नहीं है। ओके। विदाउट वॉल्यूम। अब एक और रेड कैंडल चाहिए, अगर स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना है तो एक और रेड कैंडल चाहिए, तो उसके बाद हम स्टॉप लॉस मॉडिफाई करेंगे। हम्म, हल्का सा बाइंग दिख रहा है। लेट्स गो। चलिए चलिए। इसमें अभी भी कुछ नहीं करेंगे। यस, आ रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, परफेक्ट। इसको करने देते हैं ब्रेकआउट। ओके।
अभी भी 1.5 मिनट 2 मिनट बाकी है, तो उसको कंप्लीट करने देते हैं। ओके। उसके बाद हम स्मॉलर टाइम फ्रेम को शिफ्ट करके देखते हैं किस तरह से वहाँ पे बिहेव करता है। तो यहाँ पे ओके लेट्स गो। तो ये स्टॉप लॉस अब मॉडिफाई किया जा सकता है, यानी कि मेरा स्टॉप लॉस अब कहाँ आ गया है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ आ गया है, मेरा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ना की बराबर, जब रेड कैंडल आया तब। तो अगर इसको जाना है स्ट्रक्चर ब्रेक करके, तो जैसे अगर इसको फिर से मॉडिफाइड करना है तो फिर से ये आएगा, फिर से ग्रीन एक और रेड बनाता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा। तो इस तरह से हम चलते जाएंगे। यस, कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक आ जाएगा, स्टॉप लॉस हिट कर देगा, तो स्टॉप लॉस इसीलिए तो डालते हैं ना। ओके। हिट हो सकता है स्टॉप लॉस, डेफिनेटली हिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, 100% हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो स्टॉप लॉस कंपल्सरी, विदाउट स्टॉप लॉस हम प्लान नहीं करेंगे। कीप इन माइंड दैट। यस। लोगों के जो स्टॉप लॉस पड़े हुए थे उनको ले लिया, नए बायर्स को अभी फिलहाल बिठा दिया है। ओके। ऐसा हम प्लान कर सकते हैं। अभी 15 मिनट के अंदर में और 6 मिनट बाकी, तो इसको अभी क्लोजिंग होने देते। अब कहाँ का, यहाँ पे किस तरह से कर सकते हैं, देखिए। अब यहाँ से एग्रेसिव सेल कर सकते हैं कि भाई जब ये इस वाले लेवल के नीचे कोई अच्छे वॉल्यूम से क्लोज देता हो। दूसरी चीज कि भाई ये एक ब्रेक डाउन करे डाउन से, कि भाई यहाँ से आया है, ओके यहाँ से आया है, एक हल्का सा करेक्शन है, यहाँ पे करेक्शन है, फिर अपसाइड गया है, तो ये डाउन साइड करके आएगा। देन इट इज अ गुड। एक एग्रेसिव ट्रेड प्लान यहाँ पे भी हो सकता है, इसके नीचे जो वॉल्यूम से क्लोज करे, तो दो तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके। चलो, ये तो अभी छोड़ ही दो, इसको कुछ भी नहीं है, स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है, इसको अगर हिट करना है तो कर देगा, अदरवाइज टारगेट नीचे डाउन साइड 750 के अराउंड। ओके। फिर यहाँ पे ओके, नहीं इतना बड़ा भी कैंडल नहीं बन जाना चाहिए कि सीधा वो 4 to 6 3 पे चला जाए, तो फिर कोई मतलब नहीं। ओके। नहीं कर सकते, इसके नीचे सीधा सेल पोजीशन अभी फिलहाल के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि अभी क्या हो सकता है कि भाई ये यहाँ पे लिक्विडिटी लिया हुआ है, हल्का सा करेक्शन करके छोटा मोटा फिर से अपसाइड जा सकता है ऊपर। ओके। तो इस तरह से नहीं हो सकता, वेट करना चाहिए। यस, ये क्लोजिंग हुआ है इसका बहुत ही प्यारा। ओके। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, 15 मिनट क्या कर रहा है, 15 मिनट अभी भी 3 मिनट बाकी है, हो सकता है रिजेक्शन कर जाए। राइट, बीच में एक सपोर्ट बन सकता है यहाँ पे 62 का, वो हमें दिख रहा है। तो 62 का सपोर्ट बन सकता है, मतलब कि ये जो लो बना था वुड बी एक्ट एज सपोर्ट। ओके। ये सपोर्ट बन सकता है, तो ये यहाँ से सेल करेंगे, अगर हम मैं यहाँ से सेल कर रहा हूँ तो ये मेरा यहाँ से है, तो यहाँ पे 1:1 का सबसे पहले एक स्कैल्पिंग होगा। ओके, अगर टारगेट यहाँ पे आता है तो। अदरवाइज 15 मिनट का कैंडल अगर अच्छा क्लोज कर जाता है तो सबसे पहले ये, उसके बाद ओके, इस तरह से कर सकते। ओके राइट। तो ये एग्रेसिव ट्रेड की एंट्री में आएगा। सेफ एंट्री कहाँ पे होगी, मैंने दोनों एंट्री आपको बता दी। सेफ एंट्री कहाँ पे होगी भाई, इस तरह से मार्केट आया हुआ है तो शिफ्ट करेगा स्ट्रक्चर, पुल बैक आएगा, दैट मीन्स गुड ट्रेड। तो यहाँ पे ट्रेड और यहाँ पे पंच कर सकते हैं। ये एग्रेसिव ट्रेड में आता है जिसके चांसेस बहुत ही हाई है स्टॉप लॉस लेने के। ओके। आ रहा है, बहुत ही प्यारा सेट मोमेंटम किया है इसने कंटिन्यूसली, 50 पॉइंट्स स्विंग लो बनाया ही नहीं, बहुत ही प्यारा। इसका हाई ब्रेक हो चुका है दिन का, बहुत ही प्यारा। शायद करेक्शन आ सकता है डाउन साइड पे। ओके, कहाँ तक, यहाँ तक 650।
बहुत ही प्यारा सा पुल बैक सेलिंग के लिए पुल बैक है। तो यही एक लेवल है इसके लिए कि भाई ये जो कैंडल बना है उसके बाद इसके नीचे कैंडल आना चाहिए, अदरवाइज फिर ट्रेड में कोई जो लिया हुआ है एग्जिस्टेड उसमें कोई भी स्ट्रेंथ नहीं देने वाला है। गोइंग अपसाइड टुवर्ड 42A76। ओके। यस, बीटीसी कस्ट कट गया है कॉस्ट टू कॉस्ट। ओके, बीटीसी कट गया है कॉस्ट टू कॉस्ट। अब इसमें फिर से प्लान नहीं कर सकते। गोइंग अपवर्ड, यस गोइंग अपवर्ड जा सकता है कहाँ तक, सिक्स, ये जो लिक्विडिटी है उसको लेगा डेफिनेटली। ओके, तो ये इसको जाने की कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया है, तो गोइंग अपवर्ड टुवर्ड 6500 बाय कर सकते हैं। कब बाय कर सकते हैं, जब 64903 का ब्रेकआउट होगा, पुल बैक एंड देन गोइंग अपसाइड। ओके, तो इस तरह से बात करेंगे। यस, इसमें कुछ नहीं मिला बीटीसी में। गोल्ड पे एग्रेसिव एक ट्रेड एंट्री हुई यहाँ पे, 30 पिप का स्टॉप लॉस है। देखते हैं, एक ट्रेड और प्लान करेंगे जब 4260 के नीचे, सॉरी 62 के नीचे क्लोजिंग आती है तो। अदरवाइज ये रिस्क ट्रेड है। कंफर्मेशन वाला ट्रेड बहुत ही प्यारा सा, जिसको हम बोलते हैं पुल बैक वाला ट्रेड, 4262 के नीचे जाएगा तो। ओके। ओके, ये कैंडल कैसे क्लोज करती है उसके बाद एसएल को मॉडिफाई कर सकते। कैंडल तो अच्छा क्लोज हुआ है, स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर जाएगा। ये खत्म हो गया ना भाई, इसकी एंट्री में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है हमारा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो कॉस्ट टू कॉस्ट डाला हुआ था। फिर बार बार इसको प्लान नहीं करेंगे। यस, ब्रेकडाउन के बाद पुल बैक के बाद डेफिनेटली कर सकते हैं, क्यों नहीं। अभी टॉप से नहीं कर सकते। जो हमने स्ट्रक्चर मैपिंग में जो हमने स्ट्रक्चर मैपिंग में सीखा है वही से, टॉप पर कभी भी। बहुत ही प्यार। ओके, तो अभी तो ठीक ठीक लग रहा है सब। ओके, लेट्स सी वेट एंड वॉच। ये स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप इन माइंड दैट ये स्टॉप लॉस डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, हो सकता है हल्का सा यहाँ पे हिट करके भी डाउन जाए, नो इश्यू एट ऑल, लेकिन ऊपर बड़ा गैप पड़ा हुआ है। अगर ये चला जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो ये बड़ा गैप है इसमें। ओके, तो ये ऊपर जाने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। अगर स्टॉप लॉस नहीं डाला है तो ये लंबा स्टॉप लॉस जाएगा फिर। ओके, तो थोड़ा सा यस हिट हो चुका है, ऑलमोस्ट हिट हो चुका है। यस, डन। तो ये यहाँ पे गलत हो गया, ये कॉस्ट टू कॉस्ट ये गलत हो गया। अब कुछ नहीं कर सकते इसमें, वेट एंड वॉच करेंगे। इसका स्ट्रक्चर अगर ब्रेक डाउन होता है तो फिर से एक ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज फिलहाल ये लॉस है 2.5। यस, इतना लॉस है निफ्टी में। ओके, निफ्टी में ये है लेवल।
650। ओके। गोल्ड से निकल गए भाई, हो गया काम, यहाँ पे स्टॉप लॉस चला गया है। ओके। होल्ड नहीं करना है, यस हो सकता है डाउन भी आए, नहीं है पता नहीं, बट अभी के लिए गलत हो चुकी है। अभी के लिए डेफिनेटली गलत है, ये यहाँ तक आ सकता है 24,650, डेफिनेटली यस। उसके बाद, यस, उसके बाद ये हो सकता है यहाँ पे ट्रेंड लाइन बने। देखते हैं, अभी एडवांस नहीं सोच सकते हैं कि भाई यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्ट लेगा, बाय करूंगा, नहीं, जब आएगा तभी तो पता चलेगा ना। यहाँ पे सीधा ही जैसे कैंडल आएगा बाय कर, नहीं वो नहीं करना है। गोल्ड को सेल कर दो, अरे भाई करो, मैं कहा किसी को रोक सकता हूँ, आप सेल करो चाहो तो, नो इश्यू एट ऑल। नेगेटिव इम्बैलेंस है ऊपर। 650 का एक्सपेक्टेशन है, वहां तक आएगा तो यहाँ पे हम बंद करेंगे स्ट्रीम को। यस कर सकते हैं, बीटीसी को भी कब, जब ब्रेकडाउन आएगा, पुल बैक आएगा, तो स्टॉप लॉस वहां पे बनेगा 800 पीप का। ओके। डेफिनेटली 4262 के नीचे। यस। गलत हो चुके हैं ना उसमें, हो सकता है ना इसमें कोई इशू नहीं। हाँ, ट्रेंड के हिसाब से सही था, लेकिन जो एग्रेसिव एंट्री थी तो वो थोड़ा सा फेवर नहीं करा हमारा। यस, बहुत ही प्यारा। लिक्विडिटी लिया, लोगों को बुलाया कि भाई बाय करो आप निफ्टी में, तो उसकी जगह पे लोगों ने बाय एंट्री वहां पे बनाई। तो जो बाय एंट्री जहाँ पे बनी है वहां से लोगों को ट्रैप करके फिर से प्राइस नीचे आ। ओके। तो इसका कंफर्मेशन कैसे लेंगे कि भाई ये प्राइस जब अपसाइड जा रहा था, ओके, प्राइस जब अपसाइड जा रहा था तो ये वॉल्यूम इसका डिक्लाइन हो रहा था, देखिए आप, प्राइस गोइंग अप, वॉल्यूम इसका डिक्लाइन हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये पूरा डाउन जा रहा है। ओके। जब इसने क्लोजिंग किया तो लुक एट द वॉल्यूम, जब इसने क्लोजिंग किया तो लुक एट द वॉल्यूम, तो इसकी वजह से यहाँ पे डाउन साइड पर है। परफेक्ट, समझ रहे हो चीजों को। ओके। तो इसी वजह से अगर बाय भी किया गलती से, तो ये जो वॉल्यूम है उसको देख के हमें पता चल रहा है कि भाई गलत हो सकते हैं। यस। अब जब यहाँ पे प्राइस आएगा तो यहाँ पे किस तरह से बाय देख सकते हैं, यहाँ पे जब देखना है तो यहाँ से बहुत सारे तरीके, ओके, उसको फिलहाल अभी बात नहीं करेंगे हम। बहुत सारे तरीके हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं हम। ओके। तो ये ट्रैप था पूरा, तो ये ट्रैप टर्न हो चुका, किस तरह से था, प्राइस गोइंग अप, वॉल्यूम गोइंग डाउन, जब कंफर्मेशन मिला तो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया कि भाई अच्छे वॉल्यूम से क्लोजिंग की, अच्छे वॉल्यूम से क्लोजिंग मतलब अच्छा डाउन साइड जा सकता है। ओके। उसके बाद यहाँ पे भी इसने रिजेक्शन दिखाया अच्छे वॉल्यूम से, तो ये पूरा एक लेवल है इसके लिए, राइट। तो इस तरह से, राइट। चलिए, तो मिलते हैं दोस्तों बाद में।
टेक केयर। आपके कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, मिलते इसी तरह से करते रहेंगे हम धीरे धीरे। टेक केयर, जय श्री राम।